must extend, I must congratulate everyone, especially both of you, Ramneet and Madhu. They are doing a lot of things for all my industrialist businessmen colleagues in Punjab and all around North India, which is enhancing and helping them how to think and how to plan their business. And the mentor हैं Mr. R.S. Sachdeva, Rupinder Singh Sachdeva, and Mr. Karan Gilotra, who is the chairperson, and others, Simranjit Singh, co-chair, and Bharat Singh Mehta ji. सबको मेरा नमस्कार, चाहे वो हैं या नहीं इस लाइन पे, इन एब्सेंशिया मैडम आप दोनों मेरा उनको नमस्कार कम्युनिकेट करना और धन्यवाद देना कि द वे ही इज हेल्पिंग आउट द पीपल इन दिस पेंडेमिक इज वर्थ अप्रिशिएट. उनसे मेरा ये भी मैसेज देना और हम सब के लिए एक फॉलोअप के लिए रह जाता है कि ये डिवाइन पावर है, जो सुपर पावर है, जो हमारे से ये कार्य करवाई रही है. वी हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय सुपर पावर. थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू योर सोल, सेल्फ सोल. और हम सब भी इस पेंडेमिक में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नीडी, वो हमें करते रहना चाहिए और निरंतर अभ्यास. जरूरी नहीं कि इस पेंडेमिक, अगर हमें सोसाइटी में लगता है कि नॉलेज शेयर करनी है तो ये मैडम दोनों घर बैठे भी ड्यूटी दे रही हैं और पूरा काम कर रही हैं. तो वी मस्ट कीप शेयरिंग नॉलेज. और अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट है, किसी को कोई भी दुख दर्द है, अगर हम उसका कम कर सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य है. आज का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड वी आर गोइंग टू होल्ड 2 more seminars on this subject with different topics in stress or in good and everything, which will be very helpful for my fellow friends, industrialist businessman who is doing so well for MSME in India. ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी है to the exchequer for the employment generations, जो देश चल पा रहा है. मैं आज आपको थोड़ा सा पीछे भी लेके जाना चाहता हूं. थोड़ा सा एनालाइज करें, इंटरपोलेट करेंगे, फिर एक्सट्रापोलेट करें. What we have experienced in last 10 years, 5 years, 7 years, and today, and what we foresee in future. That's very important. What is this working capital? How it is to be managed? What are the factors which is affecting the working capital management? अगर हम 2010 से एक स्टोरी स्टडी करें, देखें, तो बहुत अच्छी दिख रही थी. 2010, 11, 12 में इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग. अचानक 12-13 में स्ट्रेस दिख रहा था. स्ट्रेस तो पहले से भी था. आरबीआई created this 2002 में restructuring proposals और CDR, नॉन CDR का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया गया. अब जो स्ट्रेस आया तो गवर्नमेंट के ऊपर भी इतना स्ट्रेस क्रिएट हो गया कि हाउ टू एड्रेस दिस स्ट्रेस. एंड अकॉर्डिंगली वन बाय वन आरबीआई, कभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या DFS, ये सब अपनी एनर्जी लगा रहे थे कि हाउ वी कैन कीप द कंपनी ग्रोइंग. ग्रीन कैसे कर सकते हैं? क्यों? 140 करोड़ लोग हैं हम सब इस भारतवर्ष में. इन सबको भूख भी है और उस भूख को मिटाने के लिए उनको जॉब चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. And who is the major addresser to this unemployment is MSME in India. तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. We cannot ignore how we can keep it running. ग्रीन से रेड ना हो जाए. ग्रीन से रेड का मतलब है
कि यूनिट बंद ना हो जाए. So we have to find out a solution how we can keep it running. और अगर यूनिट बहुत अच्छा चल रहे हैं, उनको कैसे ग्रोथ दी जाए, एमएसएमई से अपग्रेड कैसे किया जाए, माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज. इट कैन बी ए वर्टिकल ग्रोथ, इट कैन बी ए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. पर मैं टॉपिक से बिल्कुल नहीं विचलित होना चाहूंगा. भूमिका यही है कि हाउ टू मैनेज योर वर्किंग कैपिटल. अगर इंडस्ट्री में स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले स्ट्रेस हमारी वर्किंग कैपिटल में आता है. अगर वर्किंग कैपिटल में स्ट्रेस आता है तो बैंक के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक देयर आर नो बैंकर्स इन आवर पैनल टुडे. देयर आर नो बैंकर्स टुडे. वो बता सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती है कि जो सिक्योरिटी उनके पास है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री और इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, जब ये स्ट्रेस आता है, चाहे कोविड का स्ट्रेस है या अदरवाइज अदर फैक्टर्स के कारण स्ट्रेस है, या नंबर ऑफ रीजंस वेयर इंडस्ट्रीज हैव अंडरगॉन द स्ट्रेस, तो मजा तब है कि प्रमोटर्स उसको कैसे मैनेज करें अपनी वर्किंग कैपिटल. इन्वेंट्री इरोड होती है, डेटर्स की रियलाइजेशन स्लो हो जाती है, एक बहुत बड़ा होता है, और धीरे धीरे डिप्लीट होती रहती है और क्रेडिटर्स बढ़ते रहते हैं. हमने, अगर चीज बहुत सस्ती मिल रही है, रॉ मटेरियल फॉर ए यूनिट, if it is available at a cheaper price, we normally often to place order for a higher with the expectation to make huge money in future also. Then एक concept जो हमें educate करना है, मेरे friend Mr. Sunil Pandey ji, who is quite learned and experienced personality, will come over and explain what is this economic order quantity, what is this word economic order quantity, how to balance it. If we are carrying inventory which is not sellable, it is better to realize it before time than to carry it for a long period and keep paying interest. Interest is a bigger cost in your profit and loss account. Smart promoter वो ही है कि इस इंटरेस्ट को मैं कर्व कैसे कर सकूं, कैसे मैं आगे चल सकूं. उसके हाथ में 5 उंगलियां हैं. He has to be sincere to the rules, regulations, government dues, payment, timely adherence. अगर वो डिले करता है, again interest is a cost. It's become part of the capital, working capital management. कि whatever is due, PF पे करना है, या TDS पे करना है, या advance tax पे करना है, या GST पे करना है, मैं डिले ना करूं. Why I should bear cost on it? Sincere to their employees, sincere to their customers, sincere to their suppliers, and above all, sincere to their shareholders. अगर मुट्ठी बंद है, nobody can stop your growth, my dear all friends. What is required today is, चाहे कोविड हुआ या कुछ भी हुआ, government is proactive for all of you. I am telling you, what is required from you is and only is you be honest yourself, be transparent yourself. If you are honest, transparent, government is there to support you. We can educate all bankers, all financiers. Please be with us during this tough time. Government is there to help you. People are there to help you and support you. But जो statement आप दे रहे हो, it should be true and correct to the best of your knowledge and belief. Very important. अगर तकलीफ है, come candidly. Ask for the restructuring. There are opportunities available. Government ने MSME के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में स्पेशल सेक्शन 29A में अलग से रिलीफ दिया हुआ है. Provided you are true, you are not a willful defaulter.
यू आर नॉट ए डाइवर्शन, फंड्स की डाइवर्शन नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं देख रहे हो. If you are doing all these things, nobody can stop your growth, my dear. There are ample opportunities available on you on the board. मैं बहुत कुछ कह सकता हूं. गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी 20%, 30%, 40%, और ये अमाउंट बढ़ा के 3 लाख करोड़ की जगह 4.5 लाख करोड़ कर दिया. किसके लिए? गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी एक्सटेंड कर दी फॉर एमएसएमईज. अब तो 500 करोड़ तक के लिए कर दिया. ये हमारे लिए फैसिलिटीज हैं, हमने इसको मिसयूज नहीं करना. I would love to invite Mr. Sunil Kumar Pandey, who is a chartered accountant, CMA, and a lot of experience behind him. He has been instrumental, and he is from Lucknow. More so, Ram Janmabhoomi की जगह से आए हुए हैं. He is a blessed soul. He is with us to address on this working capital management. Technically, he will be able to educate all of us, and whatever are your questions, we will take it forward. And I invite Mr. Pandey, please take over and see what best you can educate all of us. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And friends, good afternoon. Namaskar, Jai Hind. Respected members and office bearers of PSD Chamber of Commerce and Industries, all panelists, speakers, and dear friends. First of all, I wish to extend my gratitude to PSD CCI for providing this opportunity of interaction. Thanks, CA Mukul Bansal ji, and also many thanks to CMA Anil Sharma ji, who introduced me to the forum. These are difficult times for whole mankind, in fact. Heartfelt condolences for losses in the family, if any. During these times, we have realized the importance of virtuality, networking, and knowledge sharing more than ever. We have been thinking, meditating as to how to create better version of our own self and the organization. I feel always excited for today's subject as I live it on a daily basis, day in, day out, because I provide CFO services. I used to be CFO of bigger organization, and now for the last 3 years, through Arthvit Capital, we are based at Mumbai. We provide CFO services to SMEs, mostly SMEs. There are a few bigger organizations also. So today's discussion is less about making you aware and making you more knowledgeable, and more about sharing my experiences. So I will be sharing, it will be a candid discussion, some honest discussion. So I seek forgiveness in advance if I say something which doesn't fit in your frame of mind, but it's all about my experiences at the end of the day. I'm of the belief that one idea, decision, one person is more than enough for great impact. So let's try to explore that one idea today around working capital management. Again, a very, very good afternoon. And let me bring my presentation to the fore. One second. Are you able to see it? Yes, sir. Yes, sir. You can go full screen. Yeah, I can. Yes. Is it visible? Yes. Yeah. Sir. Whenever I speak on any forum, on any subject, my thrust is not on
providing a lot of knowledge, because a lot of knowledge is there on internet and you can be exploring it for yourself. I intend to bring some honest discussion on the forum, and at the same time, I wish to visualize some solutions, not all the solutions, but some solution which should be initiated tomorrow only or today only. So I will be focusing more on takeaways or key execution or key action plan rather than telling you all about working capital, because this working capital thing is known to everyone, but not being done by anyone. So this is my experience, and when I'm saying is this, I'm saying it with full conviction. Most of the time it is understood but not done subject. So in my subject, there is no infrastructure, there is no one pager, there are no people accountable to working capital management. You will find MISs around cash flows, you will find MISs around profitabilities, but when it comes to financial management and working capital management, I have never seen in my 20 years of career, I have never seen one pager being tracked by owner or CMD of the company. It is always left to someone who is in finance and accounts. And then it is more about seeing the trees than to see the whole forest. So we might be interested in top 5, top 10 receivable thing. We might be interested in any segment of inventory thing, but it's never the whole picture. So my discussion is what can be done which can help us in managing working capital management, managing working capital in a better way. I hope I'm making sense to you. A lot of time you all might have come through come to a subject where we all have seen that major reason of business failure or business going down is not about the business itself. It's around financial management. And if you ask what is this financial management, it is all about managing your balance sheet. So try to understand. There is a disconnect. One, owner normally in SMEs and normally in my experience, forgive me if my experiences are not as per your thing and your company is exception to that. But normally the owner understand that business, he is not separated from business. He and his business is the same. He's not custodian of his business. He doesn't see his business separate from him. And that becomes one of the root cause of financial indiscipline. And this percolates to working capital management also. The love for real estate, the love for having great inventories in warehouse, the love for having machines without reason, the love for having capexes without any investment policy in place. And we are a country where most of the time balance sheets are drawn annually. So I'm right on the dot of the problem. So we are a country where normally in unlisted spaces, balance sheets are drawn annually only, and that too in the month of August and September. When we cannot measure working capital, how can we improve that? One can measure working capital only by seeing balance sheet, and probably, believe me friends, monthly balance sheets are not being drawn in SMEs. And we chartered accountants should be taking this responsibility. So you ask any rating agency, you ask any banker, the moment they see any company managing their working capital management, it becomes a miracle for them. They start believing the company more than they do for others.
And only those companies where financial management, financial planning is better, working capital management is better, out of the lot, they only grow. So for me, the difference between a big company and a small company is its ability to plan better, its financial and working capital management. And here I would like to give a pause, and I would go on to my experiences with few companies. So there are 3 examples to it. I have already told you. Love for machine and the love for inventory. So owner wants to have a lot of inventory when he has money. And when he sees that there is a possibility of prices going up. So we all, even BCom graduate, learns this BOQ, EOQ, reorder level, reorder quantity, but it's all theoretical. Even if owner is engineer himself, he doesn't care about that. There is no system, no structure. So my point is that it's not that we need to improve. In my experiences, and forgive me for that, saying that, it's not being done. Structure is not in place. We are not doing it. How can it be efficient? Working capital के लिए सर सबको फॉर्मूला मालूम है, मालूम सबको है, करता कोई नहीं. क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट मंथली बनती नहीं, तो कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज नेट वर्किंग कैपिटल? वो जो बैंक को बताते हैं हमें पता है, हम एसएमईज में कैसे बताते हैं, कैसे करते हैं, but it's never rationalized. So second, and these are real life, real companies issues I'm talking about. I'm not discussing anything coming out of books or case studies. These are my case studies, the company with whom I was introduced and I started working and I got to know about it. So one company I went, I realized that it's a 60 crore approx balance sheet, 20 crore capital paid up plus reserve, 30 crore approx debt, and 10 crore approx other short-term liability. 60 crore balance sheet. And can you believe this? The total value of inventory and receivable, what it could be? 52 crores. See the percentage. And there was no guess. It was being managed by promoter himself. So it becomes a structural problem. I told you now, they can't separate themselves from the owner, cannot separate their existence and their business existence. They don't. So there should be a classification. They should be custodian to the business. They should understand what is their requirement and what is their business requirement. वो घालमेल नहीं होना चाहिए. वो जब मिल जाते हैं आपस में, जब पता नहीं चलता, and there should be system of taking out money out. वो पूरा प्लान होना चाहिए, बजटेड होना चाहिए. इंटरेस्ट, डिविडेंड क्या लोगे आप कंपनी से, सैलरी किस तरह से लोगे अपनी फाइनेंशियल जरूरतों के लिए, बिकॉज बिजनेस इज समथिंग एल्स. The third, again a promoter driven, family is there. So normally in smaller businesses, owners are managing sales and operations both. And finance कौन manage कर रहा है? Chartered accountant of 5-10 years experience, whose core liability is to prepare accounts in a manner where GST returns, TDS returns, and all those things around compliances. Finance department is not there, sir. And accounts is never a finance department. Accounts is something else. Finance department is something else. In accounts department, it is not even accounts department, because generally we see that accounts is a backbone of the company. Account should be a management control function. It's never there. All controls are broken. My words are laws.
kind of a situation is there, and we need to correct it. I'm not criticizing. I have pain. I want to improvise on that. And there are methods and tools. It can be improved, it can be managed better. There are tools and methods. And believe me, once we start managing it, we will not be requiring funds which we are requiring every month. Every SME is after finances every month. Why so? Mostly because of its inefficiency of managing working capital well. I have already briefed it that अगर मैं आज के सेशन में आपको ये बताऊं कि वो डेटर प्लस इन्वेंट्री माइनस क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल होता है, या टेक्निकल कैलकुलेशन में करंट रेशियो 1.33 का होना चाहिए, बैंकर देखता है 1.5 का होना चाहिए. It seems that we all know all, but there are no structures to manage it better. And doing a business is not calculating direct margins on transactions. It is managing both balance sheet and profit and loss, and it is not being managed. Businesses are dealing from balance sheet, and it creates a trust deficit in the mind of investor, lender, credit rating agencies. Why? Because monthly balance sheets are not being drawn. Had there been monthly balance sheet from every SMEs, things would have been very, very different. Because then we have numbers to track, numbers to review, numbers to manage. And what we are managing, daily cash flow, weekly cash flow, and at the most for next 1 month cash flow management. Why can't we have a system for managing our working capital, our profitability, our cash flow, where we have 6 months historical cash flows, so as to get an idea from where we are coming in terms of cash flows, profitability, and working capital requirement, and to next 12 months, month on month, next 12 months, month on month. Why? Because we don't have any leadership in finance. We don't have any finance function. Accounts becomes finance function in the mind of the owner, and accounts is never finance function. Finance is something else, accounts is something else. In finance, it's all about raising and deployment of funds according to policies and procedures adopted. It's about MISs, business planning, budgeting. And I will solve all those problems. Suppose we are SMEs and we can't spend more to create one more organization. There are solutions to it. For example, one solution could be, how many of us have got ourselves enrolled with CA Institute, ICWA Institute, and CS Institute for having trainees from their institute? Can't we have them? Can't we have management trainees who have completed their CA intermediate? They are best quality. Their quality cannot be compared with all the staffs in accounts department. And they can be, and their kind can be solutions. You can be seeking help from your chartered accountant who has been auditor. See, we all know managing business is managing working capital, but you never see a chartered accountant claiming that he is working capital management specialist. He is practicing in working capital management area, and nobody requires it. So balance sheet is not being drawn monthly. There is no such practitioner in the field. And in-house, it is you only, and you have many things to attend. Relationship, licensing, marketing, events, team building. So you have hardly, as a business owner, you hardly have time. And the result is that generally there is no good team in accounts department, and there is no team in finance generally. No structured MISs for working capital tracking. So when I say MISs, you have MISs. You have 10 pages MISs to track your receivables, but you don't have 1 pager to track all your receivable. All receivable in 1 page.
And it's hardly a task for any chartered accountant. Any chartered accountant of 5 years, 10 years experience, he can be there to take care of one pager related to working capital management. And then all the annexures are there to support the one pager. And let's talk about what are the current situation. So I'm proposing all these. I'm just reflecting and recalling all the things now, not only to overemphasize on the problems, but to propose solutions as well. So this part of my discussion is for a honest reflection that there is no system to track. That is why it is not being managed. If we have system and people process strategies vis-a-vis working capital management do a wonder. In my practice, in 3 months, I create amazing things for the company. And I don't bring it. I just manage it through all the tools which we have learned and we have engrossed during our training, CA articleship, and then working with different organizations. For example, collection from the customer. It's a very, what should I say? It's very important, but at the same time, we don't have people who can be taking care of them. There are no processes. It's very ad hoc. Whenever there is a requirement of fund, promoter has direct relationship with many customers. He starts calling, and there can be a situation where it is being managed, but we don't have structures. In today's world of technology, where most of CRM software are free, and it's never about software, because even Tally, which is a very most prevalently used software, only 5 to 10% of Tally features are utilized. It's very seldom when I find that CRM utility of Tally is being utilized for tracking. So all the fundamentals related to receivable and inventory management, which we read in our books, whether we are engineers or chartered accountant or cost accountants, they are built in Tally or any other Zoho or any other systems. What we need to say is that we need to instruct our people for production of MISs, for creating an MISs, because our job is to review that. And then when it comes to accountability, because I told you there is no structure, there is no one pager, so only owner is accountable for everything. And when one person becomes responsible for everything, it's not system. One person cannot become a system. Senior finance leadership. So I find it very funny when when they are saying that these are core finance thing and there is no person in the business to take care of it. There are people, humne pukara nahi. There are chartered accountants with you doing audit, taking care of tax consulting, and they are busy doing that. But it is your business. You have to set up a meeting. You have to propose that if this is something a management, this is something a system, why it is not there in my company? How can it be possible? So one finance leadership is required if we want to do good financial management and good working capital management. I already indicated that when we are not drawing balance sheets, we are not tracking it, and there is no concept of tracking mismatches in short-term and long-term fund utilization. We don't see balance sheet, we don't read it, and we don't do it. It's a problem. It's problem for us, problem for business, and then it percolates to bankers. Friends, have you ever thought why primary securities are not considered by bankers? They always go for collaterals. Even if you are having, and for you it is very most important things, one of the most important things, all your stock, debtors, plant and machinery, all the things you have in your balance sheet or in your factory,
But when you start talking to a banker, he always emphasizes it is still, well, our bank is still a security banking, despite of all the supports from the government. There are things are changing, but changing for those who are managing their balance sheet well. Believe me, things are changing and fast changing. There are fintech platform, there are supply chain financing, there are many financing available to. But my point is that if this financing is only to cover your inefficiencies in working capital management, it will always be required because we will always be inefficient. Let us learn how to become efficient in working capital management and let us not require money then. It's very simple. The logic is simple. And we need to create SOPs. So SOPs are not existing right now, even for inventory, even for receivables. And COVID situation has aggravated all the situation, all the position. So whatever I have discussed it for normal period. And now the situation has been aggravated. I'm talking about yellow and red sectors, not the green sector, hospital, healthcare, and other which are positively impacted. So the sector which are impacted, their customers are not paying in time because they are themselves in a cash crunch. Sale has been impacted. So everybody is waiting. अभी तो सबके दिमाग में बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन डर है थर्ड वेव का. और सभी अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक समय में, वो ये वैसे ही है ना कि अगर सारे लोग बैंकों के पास अपने डिपॉजिट लेने पहुंच जाएं तो बैंकों का क्या हाल होगा. द सेम वे इफ एवरीबॉडी इन द इकोनॉमी और इन दैट सेगमेंट स्टार्ट्स मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड, तो सभी को एक्सटेंडेड पीरियड चाहिए और जब बेचना है तो सभी को एडवांस लेके बेचना है. तो आपका रॉ मटेरियल का जो कैश फ्लो था, जो जहां आपको 90 दिन 60 दिन मिल जाता था, वहां सब आपको एडवांस में मिलेगा और जो कस्टमर है वो आपसे ज्यादा निगोशिएट कर रहा है पीरियड. एंड कुछ पेमेंट जो आपके बिकॉज ऑफ कैश फ्लोज दिक्कत में थे और कभी आपको वो सप्लायर्स आपको सपोर्ट करते थे. अभी तो बहुत सारे इंसॉल्वेंसी और दूसरे लॉज हैं, तो there are threats from, so situation has been aggravated. मुझे नहीं लगता कि मुझे कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी पे वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट बताना चाहिए. एज अ ओनर यू ऑल नो, अगर हम अपना वर्किंग कैपिटल, अगर हम मोटे हो जाएंगे तो हाइपरटेंशन, शुगर और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी. द सेम वे अगर बिजनेस में ये साइकिल मोटी होएगी तो चक्का धीमे घूमेगा, चक्का धीमे घूमेगा तो प्रॉफिट भी कम होएगा. और उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, चाहे वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की तरह से ले लो, चाहे नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट ले लो, चाहे वो इन्वेंट्री के लिए, रिसीवेबल के लिए. द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट managing working capital should be put in place, and it's very simple, it is doable, it can be done. The whole thing which is not there or inefficient can be made efficient in probably 3 to 4 months. It doesn't take much of a time, but yes, you need to be with the policy. This, my word is law kind of a situation should be avoided. Some strong leadership should be there, finance leadership, and he should be respected for his policy decisions. So I already told, I think I should not be emphasizing much on impact on profitability. But of course, if there would be any question during question and answer session, I will be taking it up. Let me come to straight away. Let me come straight away to this point of financing. Financing is the issue, and COVID, non-COVID, most of the time SMEs have been wanting fund to grow their business. One thing I generally do when I start working with a client, I want to draw a Excel structure in 15 minutes to get to know what amount of working capital would be required
if I increase my turnover by the same amount. So आज तक का जो टर्नओवर है, अगर मैं उसको हाइपोथेटिकली डबल करना चाहूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायर्ड होगी. एंड जनरली जो प्रमोटर का आंसर ओरली होता है वो मेरी कैलकुलेशन में एकदम से कॉन्ट्राडिक्शन होता है. वो कभी भी किसी भी केस में मैंने उसको सही नहीं पाया. क्यों? क्योंकि उसका थंब रूल, 2-3 चीजों का थंब रूल वो हमेशा ही वो जो थंब रूल बन रखा है, जैसे ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट रेशियो. सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल करते हैं या ऑपरेशंस के पास रहते हैं, वो रेवेन्यू और डायरेक्ट कॉस्ट समझते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं समझते. सो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं समझते तो ब्रेक इवन सेल्स नहीं समझते. किस सेल पे ब्रेक इवन होएगी और वर्किंग कैपिटल का साइकिल बनता कैसे है? कैन यू रिवर्स इट? वर्किंग कैपिटल का साइकिल कैन वी लेसन इट, कैन वी रिवर्स इट? तो हमारी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. अगर अंबानी घर में बैठे बैठे मतलब इवेंचुअली मैं कोविड के पीरियड की बात कर रहा हूं, कोविड की पीरियड में अपनी बैलेंस शीट, अपनी कंपनी को डेट फ्री कर सकते हैं, तो क्या हम इतना प्लान नहीं कर सकते कि टर्नओवर को डबल करना है और डेट को आधा करना है? इज इट नॉट अ डूएबल प्रैक्टिस? एंड आपको क्यों करना है? आपको मुकुल जी के पास या जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंडस्ट्री हैं, उनके पास ये प्रश्न लेके जाना है कि सर कैन आई डबल माई टर्नओवर एंड रिड्यूस माई डेट? फाइनेंसिंग 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 एक इकोसिस्टम, एक वातावरण, एक माहौल, जिस इकोसिस्टम में सारे ही लोग हैं, फाइनेंस कराएंगे, सबको, सबके लिए अच्छा है. बैंकों को इंटरेस्ट मिलेगा, कंसल्टेंट को उनकी फी मिलेगी, और इन प्रमोटर्स को जरूरत रहती है, राइट? बट वो ग्रेजुअली तो डेट ट्रैप की तरफ जा रहा है ना. हमेशा के लिए तो बिजनेस को डेट पे बेस होके नहीं बनाया जा सकता. और अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा के लिए नहीं बना सकता, इसका मतलब मेथड्स हैं कि डेट को कम किया जा सके और टर्नओवर को बढ़ाया जा सके. हैव वी लर्न दैट? हैव वी ट्राइड टू रेज दैट क्वेश्चन? एंड दीज आर फ्यू क्वेश्चन इन माय माइंड एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ये जब भी प्रश्न आप उठाओगे, आप अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपने को दुरुस्त करना ही पड़ेगा. और जब आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जब वो साइज बड़ा है, जैसे मैंने बताया ना 60 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट साइड में केवल इन्वेंट्री और रिसीवेबल 52 करोड़ का, ऐसी बैलेंस शीट को फाइनेंस करने में बैंकर को तकलीफ होती है. वो पूछता है आपने कौन सी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स क्यों रख रखी है? बिक नहीं रहा है आपका माल, इसका कॉस्ट क्या है, कब बिकेगा, इसकी एजिंग दीजिए. वो सब प्रश्न आपके लिए पेनफुल है. फिर वही बात उसकी रिसीवेबल के लिए आती है. एंड देयर आर आंसर अवेलेबल टू इट. आंसर आपके पास भी हैं और फाइनेंसिंग भी हो सकती है. बट कैन वी थिंक ऑफ पुटिंग अ सिस्टम एंड रिवर्सिंग द होल गेम वेयर we will not be requiring money for the growth or requiring less money for the growth, and this is doable. So क्या है, लर्निंग ऑफ द गेम है कि हम ऐसे माहौल में रह चुके जहां पे कि ये सब बातें थ्योरेटिकल लगती हैं, लेकिन हम जैसे लोग ये काम रोज करते हैं और इसी में जीते हैं. मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहा हूं जो कोई किताबी, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो मैं कर रहा हूं कंपनियों के साथ, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल. फिर आपकी इन्वेंट्री साइज भी बड़ी हो जाती है और डीपी पावर की भी तकलीफ है, क्योंकि बैंकर को कंफर्ट नहीं है. वो आप कहते हो मुझे और पैसा चाहिए, वो कहते हैं नहीं, डीपी पावर इतना होना ही नहीं चाहिए, आपका ड्राइंग पावर इतना होना ही नहीं चाहिए. और आपका बहुत सारे, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन अलग बात है, कोविड अलग बात है, रॉ मटेरियल एडवांस देके मिलेगा वो अलग बात है. इट्स अ वेरी वेरी जक्सापोज पोजीशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट पोजीशन. नाउ let me come to the solution, because I have talked many things about, and I should be finishing it in next 5 minutes probably. So when I say let us try to put infra to manage working capital, these are few things from my side which are missing, which should be brought in.
there should be a finance leader in the company. It need not to be employed. My kind of CFO services provider are there. Your own chartered accountant who has been auditing your accounts for long, he can be invited for a discussion. He can be helping you. Your auditor, your tax consultant, and believe me, even a 5-year chartered accountant can do this task. Create a project for working capital. But finance leadership is required. See, a person coming to your company and doing a job and going, it will not work. There should be a board level person, a senior person who should be advising you, guiding you, and taking full control of this working capital management. What it should be versus what it could be, or what it is, should be reviewed every month. And it is quite doable. So as we set target for sales, there are methods through which we can set targets of working capital also, through ratios, through numbers, and sometimes it is Excel based. I wish that it should be a system based, and your even Tally or Zoho or any accounting software has this capability of setting numbers. And you need to, whenever you will target कि नहीं मेरा तो 3 महीने से ज्यादा का इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए या 2 महीने से ज्यादा का इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन नंबर के टर्म में हो जाएगी बैक एंड में. मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता, आज इतना समय नहीं है, लेकिन टारगेट्स बनाएंगे तो रिव्यू करेंगे. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टारगेट ना बनते हैं ना रिव्यू किए जाते हैं, इसलिए ये पैथेटिक है सिचुएशन. Automated reports. So we are in habit of always asking our accounts person to give us report, and we always love to see the tree in place of the jungle. And एक report वो बनाता है, देता है, मतलब वो एक process है जो हमें जिससे छुटकारा चाहिए होगा. Or we should aspire for automated report. There should not be manual intervention, and it is quite possible. Whatever is there in your Tally or any accounting method is possibly it is quite possible to have it in automated mode. Those systems can be fetching all these reports to your mobile, to your mail, to your even WhatsApp automatically, and that becomes the 50% of the thing. If it is not automatic, it will never happen. So when I talk ERP, I'm talking about all. So I have seen many systems within one organization. So accounting software is different, CRM software is different, manufacturing software is different. They are not talking to each other for one reason or other. They should be talking to each other. It should be a ERP kind of a thing. And again, a senior level finance leadership will be required to do it all. And if you want to manage your receivable well, you need to have at least one person to take care of it. And it doesn't cost you much. One CRM person, 15,000 to 20,000 person can do wonders. In my experiences, this team has done many great things, because कलेक्शन सभी को करना होता है तो सारे ही लोग लग जाते हैं. सेल्स वाले लोग भी कलेक्शन कर रहे होते हैं, अकाउंट्स वाले लोग भी कर रहे होते हैं, प्रमोटर खुद भी कर रहे होते हैं, बट कोई एक व्यक्ति नहीं होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रिसीवेबल से रिलेटेड सारे चीजों की. और अगर कोई अलग से व्यक्ति नहीं डालना है तो एटलीस्ट योर फाइनेंस लीडर सपोर्टेड बाय वन CRM स्टाफ इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. रिसीवेबल कमेटी प्रपोज की क्यों? क्योंकि जब भी हम रिसीवेबल और इन्वेंट्री, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट. जब भी हम रिसीवेबल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, SOPs बनाएंगे और उसको रिव्यू करेंगे, तो इंटर डिपार्टमेंटल डिस्कशन होंगे. और कई बारी वो ब्लेम गेम हो जाता है अगर उसको प्रॉपरली SOPs और कमिटी स्ट्रक्चर से मैनेज ना किया जाए. एक्चुअली ऑपरेशन, सेल्स, इन्वेंट्री, परचेज, फाइनेंस, सबके लोग उसमें रिस्पॉन्सिबली अगर वीकली इंटरेक्शन कर रहे हैं, फोर्टनाइटली इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो कंसल्टेड अप्रोच चलेगी. अदरवाइज इवन ओनर गेट्स फेड अप ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन
कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, अब ये कैसे करें, अब वो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने कस्टमर के लिए कोई क्रेडिट पॉलिसी इवॉल्व करनी है और फाइनेंस वाले ने कोई क्रेडिट इवॉल्व करके सिस्टम में डाल दिया, इट डजंट वर्क, बिकॉज सेल्स वाला उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. सो वी नीड टू हैव अ कंसर्टेड अप्रोच. Monthly balance sheet, I have already overemphasized on that. And accounting reforms, believe me, whatever system you are having as accounts, please get it reviewed by someone who is senior finance leader. There are a lot of things to be reformed: your chart of accounts, your cost centers, your verticals, knowing profitability. Even if, see, what I'm proposing is monthly balance sheet, and if you get to know profitability at the end of the month without caring for cost center, product wise, activity wise, geography wise, it is even not that good. We need to have profitability, cash flows, cost center wise, division wise, geography wise, customer wise. So there are many facets to it. We need to evolve. I wish to end my session with 3 action points. Most of it has already been discussed. The first is seek working capital MIS 1 pager from your account set. आज के सेशन के बाद आप तुरंत, आज का सेशन खत्म हो, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोलिए कि मुझे वर्किंग कैपिटल की MIS चाहिए. उसको बनाने दीजिए, वो जो बना पाता है, और उसको बोलिएगा कि 1 पेज से ज्यादा नहीं होए. दिस इज 1 एक्शन पॉइंट. दूसरा, आज अगर मीटिंग पॉसिबल नहीं है तो कल मीटिंग करिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने ऑडिटर से, अपने टैक्स कंसल्टेंट से. बोलिए कि मेरे को मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेटर करना है, आपकी तरफ से क्या प्रपोजल है, कितना समय लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, आप मेरे को बता के दीजिए. एंड इफ छोटे शहर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजी हैं, दूसरी सिचुएशन है, talk to a CFO service firm, because they are the people coming from large businesses and can be helping you in your managing your working capital management. With this, I end, and I sincerely apologize if I have gone or I have been overboarded with my thought process. Mukul ji, I seek forgiveness from your side, but this is what it is. I really want to improvise on the situation. एंड जब तक हम गुडी बातें करते रहेंगे, ज्ञान से नहीं होने वाला सर. हमारे को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी. नोइंग इज नॉट डूइंग. वी हैव बीन नोइंग इट फॉर लॉन्ग, वी हैव नॉट बीन डूइंग. सो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ डूइंग इट. हैंड होल्डिंग, मैं तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने यहाँ ना डूइंग के लिए कमेटी बनाइए, नॉलेज शेयरिंग के लिए नहीं. नॉलेज आप हम लोग बहुत सारा आपस में शेयर करते हैं. Can there be a committee which helps at least one company कोई business model बनाने के लिए? So this is from my side. Thank you so much. Thank you, पांडे जी, सुनील जी. और ये हमारा सबका सौभाग्य है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, and who has done his IIM Calcutta और 23 साल प्लस का एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी अपने एक्सपीरियंस के साथ हम सबको ज्ञान बांट रहे थे. बांटने का फायदा तभी है कि हम कितना संचय कर सकते हैं. संचय करना बहुत जरूरी है. बिलीव मी, उनके एक एक शब्द मैं जब सुन रहा था तो मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था कि काश हमारी MSME इस प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझ सके और अपना सके. फिर तो कोविड चाहे फर्स्ट वेव आए, सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आए, आपको विचलित नहीं करेगी. आए या नहीं आए, या और कोई भी कंपटीशन आए दुनिया में. कई बार यूनिट फेल हुए क्योंकि 50 किलोमीटर दूर पे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दे दिए. अब क्या करे, हाउ इट द यूनिट टू बी फाइट कैसे करे, प्राइस वार कहां से क्रिएट करे. प्लस जब प्रमोटर ये सोचने लग जाता है कि मेरा पड़ोसी, विदाउट इवन एनालिसिस, क्या मेरा पड़ोसी बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा है, मैं क्यों ना करूं,
तो उसे दोस्ती करता है, चाय पे बैठते हैं, पता चला कि ये रियल एस्टेट में इट इज ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट, कि आज सुबह बयाना दो, शाम को प्राइस बढ़ जाती है, पूरी प्राइस देने की जरूरत नहीं है, शाम को प्रॉफिट आ जाता है। किसी ना किसी ढंग से एडवांस दिखा के वर्किंग कैपिटल में चलो रियल एस्टेट परचेज कर रहे हैं, तो स्टकअप हो। अगर हम टॉर्टाइस और रैबिट की स्टोरी समझें, जीतता अल्टीमेटली टॉर्टाइस ही है हर सूरत में। ये हम सब के लिए एक लेसन है। बहुत जरूरी है कि आप धैर्य रखें, अपने काम में कंसंट्रेट करें, प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करें, कॉस्टिंग को इंप्रूव करें, कि हाउ यू कैन इंप्रूव, कट डाउन योर कॉस्टिंग एंड हाउ वी कैन डू अ बेटर एंड गिव ए लॉन्ग लाइफ टू योर वेंचर। आपके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन क्या इनहेरिट कर रहे हैं? योर सिस्टम्स, योर थॉट प्रोसेसेस, योर एक्शन प्लान्स। It is not your children, your even group, your CFOs, whatever they are thinking. हम बैलेंस शीट बनाते ही नहीं है पूरे साल के बाद। डिस्कशंस क्या होती हैं एमएसएमई में? कितना प्रॉफिट देना है, कितना टैक्स देना है? नो, you must pay whatever is due on you. You must adhere to all rules and regulations. मेरे कुछ clients, I must honor them and I salute them. भाई साहब, आज अगर उसने स्टोर्स में ये बताया कि मेरे कैबिन नंबर 5 में 5 पेज पड़े हैं, तो इफ यू गो एंड विजिट यू विल फाइंड 5 ओनली। दैट इज योर ईआरपी। ही डजंट हैव टू विजिट द यूनिट्स ऑल द टाइम। वो साल में 1 या 2 बार जाते हैं, बट एवरी डे उसके मोबाइल पे शाम को आते हैं कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए बिजली के, कितनी प्रोडक्शन आई, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना डिस्पैच हुआ, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, डेटर से रियलाइजेशन क्या हुई, शाम को समरी बन के आ जाती है। उसे पता है कि मेरे इतने यूनिट्स बनने से इतनी प्रोडक्शन आनी चाहिए। इफ इट इज समथिंग मिसमैचिंग, तो ही विल रेज दिस क्वेश्चन, व्हाई? कौन सी मशीन फालतू चल रही थी प्रोडक्शन? वी नीड टू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग विद इन आवर कंपनी and try to see what best we can do. Maybe sometimes cluster बना लो, क्योंकि next speaker जो आने वाले हैं, तो ये subject उनके लिए, मैं उनका नाम देख पा रहा हूँ, राकेश खुराना जी है ना? Yes, sir. Yes, sir, I'm there. अच्छा, I could not see your face. No, just started there. Okay, yes, now he's there. तो एमएसएमई के लिए सपोज मैं एक 5000 स्पिंडल का यूनिट लगा रहा हूं, जो साउथ में बहुत सारे यूनिट्स, उसकी अहमियत नहीं है। अगर ये 5-5 हजार वाले 10 इकट्ठे हो जाएं, 50,000 स्पिंडल की वैल्यू बढ़ जाती है, क्लस्टर बन जाता है। तो फिर हम राकेश खुराना के पास जा सकते हैं कि भाई कुछ वर्किंग कैपिटल थ्रू पब्लिक मनी से भी फंडिंग की जा सकती है, क्योंकि देयर इज अ सोर्स। एमएसएमई एक ग्रुप बना हुआ है, लिस्टिंग का बना हुआ है, एंड मिस्टर राकेश खुराना हु इज अ सीनियर मैनेजर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एम्पल एक्सपीरियंस, एंड प्लीज खुराना साहब एजुकेट करें एमएसएमई को, साबी को, हाउ दे कैन रेज दिस मनी थ्रू दिस सोर्स आल्सो, एंड बैंक के ऊपर प्रेशर कम बने, बट एट द सेम टाइम व्हाटएवर इज रेज्ड, it is a more and more liability on you unless until you service each and every investor. You are not a successful entrepreneur. It is not a free money. It is costlier than the bank money. Bank money तो आपको आज 7.5, 8, 9% पे मिल जाती है, उसकी रिटर्न 12%, 14%, 15%. They look into it. Hire the return, hire the good investors, hire the money is available for you. So I invite Mr. Rakesh Khurana ji to please guide everyone on the board how we can improve and what could be the source of revenue and how can go ahead. Thank you. Thank you, Mukul ji, and thank you, Sujit ji. I think stage is already set by both the speakers.
First thing, Sunilji is set the stage for the what is the requirement. I am focusing on how we will get the funds and how we will manage. That is the second scenario. And another thing, Mukulji is already told to everybody the books management and showing the profits in books. That is the most important thing for the coming to the any board or for the public money. Because if you are not showing your profit, so how investor will evaluate you? That is the major concern for SMEs. We have so many examples in last 4 and 5 years where the promoter told us, wait for 2 years, wait for 3 years, even wait for 5 years. We have so many examples from North India. After 5 years, they will come because they have structured their company. They will showcase their profit, and then they will come to the SME board. We will start this exchange in 2012. Approximately for both the exchanges, more than 550 companies are listed in this exchange. And if we talk about the NSE only, 219 companies are still yet listed on this platform. And we have raised approximately 3,400 crores in these companies. The issue size, it depends on your credentials. It's 4 crores to approximately 100 crores. Depends on your profit, depends on which business you are, depends on your basically sector which you are in working. That depends on all the credentials what you have. It's regulated by SEBI, the same trading terminals which you are accessed by your share to all the dealers and all the investors, like where's the Tata, Reliance and other shares are traded. Your share also traded on the same platform. And the requirements in 2012, why the SME exchange is required? Because the big companies always get the fund for capital market. In 2012, SEBI and government give us the guidance. Why not the small companies get the fund from the capital market? Because they are in a growing phase. If they will get the fund from capital market, definitely the growth rate is more faster than the normal growth rate, because the working capital always have a cost. Here you get the fund and earn on that fund and then get the return to the investor. If you require your fund to retain your business, you can retain in your business and earn more, and then you provide the return to the investor. That is the beauty of that product. The requirement for SME listings, when you start any business, every promoter put his own money. Second, we say friends and go to the friends and family. Aapke paas kitna pada hai, we put the money from the business. Third way, we goes to the bank. When bank needs collateral, when your collateral is exhausted, then go for the VC funding or private equity, and then come to us only. So when you come to us, we will evaluate you. We will connect with you some merchant banker and then go for the next level. And the requirements are very simple as per the SEBI guideline. If your paid up capital is less than 10 crores, you compulsory come to SME board only. If your paid up capital 10 to 25 crores, you can go to SME board and main board also. So in nutshell, if your paid up capital is less than 25 crores, you can come to SME board. Sometimes the question arises, and the second eligibility criteria is we need your operational history of 3 years. Out of these 3 years, we need 2 years positive cash flows. That means profit making company for last 2 years, or any out of any 3 years, and the positive net worth. This is the basic criteria for SEBI side, and most of 99% of companies are eligible under this criteria. And second major question arises from we need an operational history of 3 years. Sometimes come the question, we are working in a proprietorship, we are working in a partnership firm. Can we are eligible? Definitely you are eligible on that product, because we are just looking the business history. We are not looking the specifically company history. If the promoter is converting his business to the partnership to private limited company, or proprietorship to the private limited and then to public limited, so we will consider that business also.
What is the eligibility criteria? We already discussed. For going for SME IPO, the only 50 allottees is required. When you float an IPO, only 50 IPO allottees is required. For case of main board, is the more than 1,000 allottees required when you go for the main board IPO. And DRHP process are same. Draft, we call draft adhering prospectus. DRHPs are same. You can file to the exchange only. Exchange give the observations and do the due diligence for the company, and then we will give the approval. It's 100% underwritten by the merchant banker. There's so many merchant bankers are working in this space from Delhi and Mumbai also, and Jaipur also. You can connect anyone. And the due diligence done by the at least dilution of 25%. If your company valuation is more than 100 CR, you can dilute 25% and get the accordingly fund. And no grading is required. The market maker for 3 years. Major concern or major threats come from the every promoter or industries. My compliances are very much increased if we go for the listing. There's only 2 compliances added to your normal compliances. First compliance, you have to appoint a CS on your payroll. And second compliance, half yearly audited balance sheet. Vinaji already told us you can make a monthly balance sheet. That will be good for us. We are just asking for half yearly balance sheet. That is the additional compliance what is we are looking for from your side. And remaining compliances are same what you are doing with ROC. Just one copy to us also on our portal only. And the best part, you can migrate your company after 2 years to the main board only. And the migration, we have migrated till date, more than 72 companies are migrated to the SME board to main board. And post presentation, we will discuss some case study from Punjab also. And the minimum investor side, minimum investment from 1 lakh, multiple of 1 lakh rupees. Like if your share price is rupees 50 only, so we can calculate as in a lot, in terms of lot only. 2,000 lot multiplied by 50, that means 1 lakh rupees. In terms of rupees, 1 lakh you can invest in through the SMEs. Next question, how we will connect you? You can connect with me or any intermediary. Like Mukulji is also working in this space, and we will connect you through the. They will prepare an offer document, draft adhering prospectus from behalf of you. Basically, draft adhering prospectus is the Bible of your company. That means that is everything is written on that draft adhering prospectus is supported by the documents. First thing, and it's a start to till date. Everything is risk factor, what cases you have, everything written on that draft. And NSC do the due diligence on that draft, and then after we will provide the in principle approval, and then you are eligible to get listed. What is the issuer get? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, प्रमोटर कहता है मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा. First thing, you will get the fund from the capital market. अगर आप 25 करोड़ का इशू आपकी कंपनी, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, आपकी पेड अप कैपिटल मान लीजिए 5 करोड़ है, तो आपके पास 50 लाख शेयर हो गए, और आपका प्रॉफिट अगर मैं कहूं 10 करोड़ का है, तो आपकी वैल्यूएशन 10 के पी मल्टीपल से अप्रोक्सीमेटली 100 सीआर की हो गई. तो आपका 25% यानी कि 12.5 लाख शेयर मार्केट में डाइल्यूट हो गए. अब वो 12.5 मार्केट में जो डाइल्यूट हुए, वो आपके जो कॉस्ट करेंगे, आपको जो कैपिटल मिलेगी वो करीबन 25 करोड़ की मिलेगी. अब वो 25 करोड़ आपकी कंपनी में आ गए, जिसको आप एज ए वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हैं, जिसको आप एज ए कैपेक्स यूज कर सकते हैं, और अदर आपको कोई टेक्नोलॉजी बाय करनी है, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. एवरीथिंग रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट ओनली. जो आप ड्राफ्ट सबमिट करेंगे कि मेरे को एक जो पैसा चाहिए किस पर्पस के लिए चाहिए, तो उसमें वर्किंग कैपिटल इज अ गुड रीजन फॉर द रेजिंग अ फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट. आपकी विजिबिलिटी विल इंक्रीज टू द नेक्स्ट लेवल. मान लीजिए आज आपकी कंपनी आपके रीजन में या आपके स्टेट में बहुत अच्छा कर रही है, बट यू आर नॉट विजिबल टू द पैन इंडिया. Maybe some investor or some your vendor is looking for you in this kind of company. We have so many examples of this kind कि हमें बॉम्बे से यूएस तक से लोगों को कॉल आए
रिगार्डिंग कि आपकी कंपनी लिस्टेड है और हमें स्पेसिफिकली स्पेस में, इस सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे लोग, या कुछ वेंडर पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टू नेक्स्ट लेवल, एंड आपको एक अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मिलता है। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में भी, अगर आप 10 करोड़ मंगा कि मैं आपके हर साल की प्रॉफिटेबिलिटी मानता हूं, तो आप सिर्फ एक नेटवर्क पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट, आपकी अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन करके मानते हैं कि मेरी नेटवर्क ये है। बट आप अगर लिस्टेड प्लेयर होते हैं तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्रीज होने का आपको फायदा ये मिलता है कि आपको बैंक भी ज्यादा लोन देना शुरू कर देते हैं। बैंक और एनबीएफसीज भी आपको एक अलग मैनर में ट्रीट करना शुरू कर देती है। और आपके जो शेयर्स होते हैं, जिनकी मे बी अभी कोई वैल्यू नहीं है, बट व्हेन यू आर लिस्टेड प्लेयर, आपके शेयर्स एज ए लिक्विड कैश ट्रीट होना शुरू हो जाते हैं। आप उनसे उसको नेक्स्ट लेवल पे एज ए कोलेटरल यूज कर सकते हैं, उनको कहीं पे प्लेज करके मोर लोन्स ले सकते हैं। आपको कोई मर्जर एंड एक्विजिशन करना है तो आप थ्रू इक्विटी स्वैप कर सकते हैं। एंड आपको कोई मेजरली प्रॉब्लम एसएमईज की क्या होती है, उनके पास एम्प्लॉयज तो होते हैं अच्छे, बट दे कैन नॉट रिटेन दैट एम्प्लॉयज। कोई भी बड़ी कंपनी ऑफर देती है, दे विल गो आउट, तो आप उनको थोड़े से ईसॉप्स देकर उनको अपने साथ रिटेन कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एक्सेस टू वाइडर कैपिटल मार्केट, अभी तो हम सिर्फ आपका जस्ट आईपीओ लाके से 25% ही डायल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे आप और एफपीओ, प्रेफरेंशियल इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से और भी अपने लिए फंड रेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत एफपीओ और ये सब चीजें आती रहती हैं जिससे कि आप मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो पंजाब से बात करूं तो पंजाब में अजूनी बायोटेक, they have come with the IPO of 7.5 lakh, 7.4 lakh. Now if we talk about the valuation is more than 75 crores of that company, that based on Mohali only. Same with the example from they are also migrated to the main board. आज valuation I think more than 100 CR का होगा, price current to more than 3 times हो चुका है उनका। हम चंडीगढ़ से ही बात करें तो बीटा ड्रग्स पंचकुला बेस्ड है। They have come with a valuation of 72 crores only. Now that company's valuation is more than 400 CR. They have come with a price of rupees 88. Now the price is more than 390 or 400 somewhere. And That is same way, Beta Drugs from Chandigarh only. Same way, the Sirka Paints, they have come with the IPO of the highest IPO from the North India. It's 80 crores IPO. That means the valuation of that company is more than 320 crores on that time. Now the valuation of that company is more than 1000 CR. Same with we have so many examples from Delhi. Touchwood Entertainment is the first event management company listed on the exchange. They have come with the IPO of approximately 28 crores valuation and 7 crores IPO. Now the valuation is more than 100 CR. Same with the REPL, Rudrabhishek Enterprise Limited, also from Delhi. They have come with the IPO of rupees 8 crores or 9 crores. Now the valuation of that company is more than 200 CR. High-Tech Prams from Delhi, they have come with the IPO of rupees approximately 12 crores. Now the valuation of that company is more than 500 CR. These are some examples. There's a investor, they create the wealth for investors also and promoter himself also. How the himself, because they have the retaining his 75% stakes. It's the clear-cut method of valuation, market capitalization valuation method. आपके पास कितने शेयर हैं और आज का प्राइस क्या है। 75% स्टेक आपके पास आता तो आपकी वेल्थ भी उतनी मल्टीप्लाई हो गई जितनी इन्वेस्टर की हो। और इस पूरी एक्टिविटी को बिकॉज वी आर reducing the burden from the banks and other financial institutions, governments also supporting this kind of activity. Like Punjab government also provide 2.5 lakh rupees subsidy. It's placed in the policy to the NSE listed companies. Same way Haryana also provide 2.5 lakh rupees subsidy to the SME listed companies. Himachal Pradesh government also provide 10 lakh rupees subsidy to the SME listed companies. We are working so many state governments and we are working with so many other bodies जहां भी हमें इस प्लेटफॉर्म को
अवेयरनेस करने की कोशिश, बिकॉज मैं जब थोड़ी देर पहले भी आप सबसे बोला था कि 2 3 4 5 साल लगते हैं। मैंने फर्स्ट इवेंट आज से 6 साल परिवार में किया था, उसका कन्वर्जन मेरे पास पिछले 15 दिन पहले आया है। वीमार्क इंडस्ट्रीज, 5.5 साल लगे प्रमोटर को अपना माइंड मेकअप करने में, लेकिन उसके माइंड कि मुझे यहां से फंड रेज करना है, उसने 18 करोड़ रुपए रेज किया। आज उसकी कंपनी वैल्यूएशन मोर देन 100 CR है। ये टाइम लगता है बिकॉज कि हमारा शायद सोचते हैं कि हम थोड़ा प्रॉफिट दिखाएं, बट यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो आपका वैल्यूएशन ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे होगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे वैल्यूएशन होगा तो आपको वैल्यूएशन कम मिलेगा, जबकि आपके माइंड में होगा मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ है, 500 करोड़ है। बट वो स्लोली, एसएमई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्लोली जो आपके माइंड में आपका वैल्यूएशन है उससे कई गुना आपको एक्सचेंज दे सकता है या कैपिटल मार्केट दे सकता है, बट इट इज टेक टाइम। दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, If you have any question, I have to answer. थैंक यू खुराना साहब। आपने सबको एजुकेट किया कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी टू देयर बैलेंस शीट्स। My dear all friends, listening to this seminar, I must let you know, you should be candidly very clear in कि whatever is the profit, you should bring it on balance sheet. ना ज्यादा दिखाओ ना कम दिखाओ। ये नहीं कि हमने पैसा अरेंज कर सकते हैं एनएससी से या बीएससी से या स्टॉक एक्सचेंज से और हम फटाफट प्रॉफिट को 5 करोड़ कमा रहे हैं, 10 करोड़ दिखा रहे हैं। प्लीज नेवर प्ले विद योर बैलेंस शीट फिगर्स, नेवर प्ले। बी ट्रांसपेरेंट, बी कैंडिडली क्लियर टू योरसेल्फ, ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। बट इफ यू आर परफॉर्मिंग, सड़क बहुत लंबी है, बहुत चलना है, एंड स्काई इज द लिमिट। द स्काई के ऊपर भी स्काई है। There is no limit for you. You can keep growing and keep growing. How to maintain yourself? Are you doing good? Are you doing a justification to your bankers? It's very important. There should be some person who is looking at you, who can evaluate you, and who can find out, yes, you deserve this rating. Rating will tell you, are you a A-rated company, A+ rated, AAA rated, B rated, BBB rated, minus, plus, investment grade or not investment grade, and if not, how you can improve and how you can work on it. So we have Mr. Anand Prakash Jha from Care Rating, who will guide us how your balance sheet is reflecting the ideas and your rating. Your rating will let you know what should be the cost of funds. If you are A-rated, आप आज negotiate कर सकते हो 6.5%, 7% rate of interest from your nationalized banks. And if you are BBB minus, यही rate 6.5% और 7% becomes 8%, 8.5%. Anything less than that, you can think what is the cost to your balance sheet. So I invite Mr. Anand Prakash Jha, full of a smiling face, please update everybody your tips in a very short span, what you can give it to all my friends who is listening to you. First of all, good morning to everyone. Good morning. Good morning. Thank you very much, PhD Chamber of Commerce, to give me an opportunity to speak in front of all of you. Thank you. First, I would like to congratulate Mr. Pandey. The presentation was wonderful. Okay, because today I learned a lot of things from his presentation, and presentation was very in a descriptive way and in the very candid way. So I would like to congratulate Mr. Pandey. Now, Mukul sir already set a stage for the credit rating part. Basically, credit rating is the risk analysis of your balance sheet or your company.
there are three type of risk in your company. This is a basic things, but we all should know about it. First is the management risk. Second is the uh, uh, industrial risk, and third is the financial risk. There are three risk where all the companies are working, and these three risks are always threatening your company to how you will grow in your future and how you are moving ahead in your coming days. So whenever we are analyzing the balance sheet is basically it's a historical data of your company, and it's a basically data. But the uh, your projection about the projection about your future business, as well as your planning about the company, it's also matter in the when we are doing the process of the rating. So whenever we are analyzing the balance sheet, there are three part of the balance sheet. One is the revenue part, second is the solvency position, and third is the liquidity position. The liquidity position and solvency position is directly linked with the your management, effectively management of the working capital, on which Mr. Pandey gave us very descriptive presentations. So whenever we will able to manage our liquidity position of the company, then definitely the rating will be improved. Your cost of finance will be low as compared to today, and you will able to establish your company in front of the all the lenders and the investors. If the liquidity and solvency position of your company in your under control, then definitely you will not approach the lenders or the investors, but lenders and investor will approach you. This is a basic difference between the company where the risk analysis or the other part of the risk will be mitigate very in a very proper way, in a very efficient way. So it's related with the all. It's related with your profit part. It's related with your how efficiently you are managing your working capital, how efficiently you are managing your debtors, how efficiently you are managing your required capex, how efficiently you are managing your modernizations, how efficiently you are taking care of your products, which is viable in the markets or not. Uh, these all things are if, directly given the effect on the your rating part, because external credit rating is directly linked with your interest part. Whenever the banks and the lenders are financing you, in that case there is one term which is a link with the banking finance, that is a capital adequacy ratio. The capital adequacy ratio, which is fixed by the RBI to the all the lenders. There is 9% of the ideal. The 9% of the capital adequacy ratio is the ideal condition in India. If your rating, there is a there is two parts of the rating. One is the non-investment grade, that is known as the below investment grade, and one is the investment grade and above the investment grade. The rating below the triple B minus is known as the below investment grade. If the rating will be above the triple B minus and above will be known as the investment grade. This rating will also affect your the mortgage part during the financing by the banks or the lenders. So it will play very important role. Suppose if being a MSME, if we will go to the bank and just ask the bank to just finance us 25 crore of the working capital or the term loan or the non-fund based any kind of the finance, if you will approach to the bank, in that case bankers ask you what is your external credit rating. If your external credit rating is a triple B minus and above, in that case your rate of interest will be different as compared to the if your rating will be below the investment grade, because if you are in a triple B minus to triple B plus, in that case the risk factor is 100% for the banker. So the if bank is going to finance you 25 crore, in that case there is no profit no loss for the provisioning point of view,
There's no profit and loss for the bank. So bank will give you some relaxation or some advantage in terms of the rate of interest. If your rating will be improved from the triple B cadre to the A, in that case, the capital adequacy risk factor is 80%. So whatever the amount which will save by the bankers or lenders through by you, by financing to you, in that case, bankers are ready to share the uh, 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 advantage to you. So it's really help you. But it's $1 million question ki how your rating will be improved. The rating will be improved when your uh, top top line of the balance sheet as well as the bottom line of balance sheet will be grow regularly and in the consistent manner. It doesn't matter that if the existing turnover of your company is 50 crore and certainly in the next year your company turnover is 100 crore, and in the next after 100 crore you suddenly dip your business will dip and will come down to the 60 crore. That means it's so the inconsistent of your performance. So it's all depend over the management ki how management so that the management is always content ki how key management person is running the show. So all these factors are linked with your rating. If your solvency position means you are always used to listen from the different rating agency or the chartered accountant or the financial professional that what is the situation of your overall gearing. So overall gearing means what? That that uh, uh, the total debt upon total net worth. Your net worth will be improved in a phased manner when it is reserve and surplus will be added in your balance sheet, and the reserve and surplus will be added in your balance sheet when your when you will show the profit in your balance sheet. So each and everything is linked directly on the in a balance sheet. So the today topic is how to manage the working capital efficiently, manage the working capital. The if you will because if any company will working capital is basically an indicator of the financial condition of the any company. If the working capital management is efficiently managed by the management or the team, then suddenly the financial condition of the team will be good, and in that case your rating will also improve. So whenever you are first of all whenever you are planning for the year or planning for the quarter or planning for the month, first you plan ki how to manage your business, how to sell the product. To sell the product you need to manufacture your product. To manufacture your product you need to have a availability of the raw material. If the raw material is available, then all the factors which is directly influence the manufacturing of the product should be in line. Then you will able to do your business. First you should have a target of each and every 1 month, each and every quarter, each and every year. Then you will able to improve your positions. So sir rightly said that the credit rating is playing very important role in to improve the company and to grow in a market. Because if just you think that if the debt size of the suppose the total loan size is the 50 crore or the 25 crore or the 20 crore, if you are effectively manage your effectively manage your solvency positions or the liquidity positions, then in that case your rating will be improved. And if you will save only 0.5% or the 1% of the rate of the interest, just you calculate the 1% of the 25 crore, and basically this saving will be directly impact in your bottom line, because it will be directly increase your uh, profit part. So it will give a impact on each and every part of the balance sheet. So it's a basic thing that whenever you will manage your financial positions and financial conditions through different parameter in a proper way, that definitely your rating will be improved. Thank you very much, sir. If anyone will have any question, I'm
glad to answer all these questions. Over to Mukul sir. Mukul sir, kindly unmute yourself. Mukul sir, you are muted. नमस्कार झा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इंसाइट दिया है। आज के कंप्लीट सेमिनार में 3 लोगों ने बहुत योगदान दिया। उससे पहले ये मैं कहना चाहूंगा सारे अपने फेलो फ्रेंड्स जो एमएसएमई यूनिट चला रही हैं और हु इंटेंड टू सेट अप न्यू यूनिट्स कि बिफोर कंसीविंग you must study internet पे data is available. What is the good plant? What is the gap between demand and supply? From where the raw material can be made available? Who can be the best quality of customers? What is the need of their customers? What type of product they are looking for? What is the costing? अगर ये homework हम कर लेते हैं before accepting and कि हमने इस प्रोजेक्ट में जाना है, देन प्लीज स्विंग्स आएंगे आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और प्लीज कीप डूइंग ब्यूटीफुल बिजनेस। यू आर ए पर्सन हु आर मैनेजिंग अवर कंट्री, हु आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द एक्सचेकर, यू आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट टू लॉट ऑफ द यंग पीपल। We salute all of you and you please keep performing. अगर आपको किसी टाइप की भी जरूरत लगती है, कोई हेल्प की जरूरत है, ब्यूटीफुली सुनील जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपना इंसाइट दिया कि हमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज द वर्किंग कैपिटल। ये एजुकेट करने के लिए सेमिनार नहीं है, हाउ टू मैनेज इट, what could be the other sources of revenue or funds availability. Mr. Rakesh Khurana जी ने बहुत अच्छी तरह कर ले, इतने छोटे क्यों? और झा साहब ने भी आपकी रेटिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, how you can work and how you should have a control. It is not making a balance sheet at the end of the year, even after closure of 3 months, 4 months or 6 months your financial year, then there is no point. It is making balance sheet every day, every month, every week. You should know what you're doing, how much is the sale, what is your break-even points. Everything data should be on your tip management. Thank you very much. I think Mr. B.S. Anand would love to speak something. Can you get it connected to Mr. B.S. Anand? What he want to say? Mr. B.S. Anand? Anand sir, you can ask your query, sir. We have unmuted you. Mr. Anand, please. Yes, please. Good afternoon, sir. Namaskar. सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है. The face also? Can you show the First- face also? बहुत दिनों के बाद देखने को मिलेंगे आपका फेस. सर हो नहीं रहा. अब हो मीट जाएगा मैडम सर. ऑन करेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप कीजिए, आप ऑन करो, आपका हो जाएगा. हाँ जी. राइट. Yes. नमस्कार. बहुत दिनों के नमस्कार, बाद आपके दर्शन. बहुत You अच्छा are a लग रहा very है. successful entrepreneur. आपने बहुत अच्छी एफर्ट की है जो आज वाली है, तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी इससे. एक मेरे 1-2 क्वेश्चन है खुराना साहब से. Yes, sir. I'm there. जो आपके पास हाँ जी. एसएमई में लोग अप्लाई करते हैं, हाँ उसमें जी. फेलियर रेट कितना का है? कि Failure rate zero है, एक तो sir. वो Zero. एक तो वो है जिनको आप मना कर देते हो कि आपका केस नहीं हो सकता. दूसरा सर, जो देखिए- सब्सक्राइब नहीं हो पाते. ओके. देखिए सर, मैंने एक वर्ड यूज किया था 100% अंडरराइटेड बाय द मर्चेंट बैंकर. ओके. ठीक है, तो फेलियर रेट 0 है. जब आपका मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोसेस कैसे होता है, उससे आपको अंडर लगेगा. आपका केस डिस्कस होगा विद मर्चेंट बैंकर. ठीक है जी. ठीक है, मर्चेंट बैंकर आपकी एक वैल्यूएशन निकालेगा विद सेटिंग विद यू एंड योर टीम. ठीक है, आप एग्री करेंगे कि मेरे को ठीक है इस रेट पे ये वैल्यूएशन पे मेरे को आईपीओ लेके आना है, और वो उस रेट पे मार्केट में सेल कर पाएगा. ठीक है जी. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ओके.
ठीक है, तभी आपका मैंडेट से होगा, वहीं से आपकी कॉस्ट शुरू आएगी, उससे पहले कोई कॉस्ट ही नहीं है आपकी। आपकी वैल्यूएशन की, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो सब आपको वो बना के देगा। जब तक आपका मैंडेट साइन होगा, जब दोनों पार्टीज एग्री करेंगी, आपको टोकन अमाउंट देंगे, उस दिन से आपकी कॉस्ट शुरू होगी, फर्स्ट थिंग। और वो उसी इशू को गो हेड देगा, क्योंकि जिसको मार्केट में उसको लगता है इसके लिए मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, और उसके पास अपने सेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो HNI कैटेगरीज में होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस भी अब इसमें पैसा डालते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो जैसे कि अभी रिसेंटली एडलवाइस बहुत एक्टिव है इसमें पैसा डालने में। अभी नेक्स्ट मंथ एक इशू आ रहा है जिसमें राजस्थान कैपिटल वेंचर उसमें पैसा डाल रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एंजल इन्वेस्टर्स, दे आर हैप्पी टू डू दैट, बिकॉज उनको पता है कि यहीं से मेरा पैसा 2 गुना 4 गुना हो सकता है। आज आप रिलायंस में अगर कहेंगे 5 times ही ग्रोथ, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, बट स्मॉल कंपनी में अगर कोई अच्छा कैपिटल इन्फ्यूज होगा तो दे कैन रन योर बिजनेस वेरी फास्ट एंड दे अर्न द मच मोर मनी एज कंपेयर टू रिलायंस। क्योंकि इतना बड़ा कैपेक्स करके रिलायंस बनना, इट्स वेरी बिग बिग टास्क। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने भी आपको दिए जहाँ पे मल्टीपल हुए, जैसे बीटा ड्रग्स मैंने भी आपको बताया, when they have go with the IPO, that time I think profit is कुछ 7 करोड़ था, 18 करोड़ का पैट अप्रोक्सीमेटली उनका, तो वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली है। ठीक है, आनंद ये साहब, तो आपके चंडीगढ़ की बेस ही है। हाँ, जी बंसल चलिए, साहब। आनंद साहब, जी सबसे बड़ी बात जो है इशू, जब हम SME प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट का 10 का मल्टीपल मिलता है, और जैसे ही आप अपग्रेड करते हो BSE या NSE में जाते हैं, वो मल्टीपल आपकी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, और वो 15 से 25, 40, 30 मल्टीपल मिलता है। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए कि जो गुड क्लाइंट्स हैं, मैं उसको SME में ही कैप्चर कर लूं एंड होल्ड फॉर 3 years, 2 years. So it is an opportunity to invest with people like you. It is an ample opportunities. तो इसलिए अंडरराइटर भी अंडरराइट करते हैं, only because कि सपोज नहीं भी हुआ, they will invest from their own pocket and they can make money thereafter. I think राकेश जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट सर। थैंक यू वेरी मच। सर, एक इसमें और था नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, हाँ जी, से किसी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ है, ओके, उसमें कोई लिमिट है कि मैक्सिमम कितने फंड रेज कर सकता है वो? नहीं, वो सर मिनिमम 100 करोड़ वैल्यूएशन आपने कैसे कैलकुलेट अपलोड किया? करना पड़ेगा। है जी 24 नहीं नहीं मिनिमम। सर एक मिनट मुकुल जी फॉर अ मिनट सर, आपने वैल्यूएशन नहीं, से मर्चेंट बैंकर उसकी वैल्यूएशन करता है 100 करोड़। आपको 25% उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा मिनिमम, इट्स LODR गाइडलाइन। आपको 25% डाइल्यूट करना पड़ेगा सर, 25% मैक्सिमम की कोई लिमिट है? एज पर LODR लिस्टिंग कंप्लायंस। कोई लिमिट नहीं है सर, 100 हमने मैक्सिमम किया है, उससे ऊपर कुछ भी जा सकता है। 100 मींस 400 करोड़ कंपनी वैल्यूएशन, 100 करोड़ IPO किया है सर हमने, तो 400 करोड़ कंपनी वैल्यूएशन, 100 करोड़ का IPO किया, उससे ऊपर भी आप लेके आइए, वी आर हैप्पी टू टेक, वी डोंट हैव एनी इशू। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, सपोज आपकी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, इफ यू आर डाइल्यूटिंग 25% मींस यू आर रेजिंग 33 करोड़ in your balance. Right. Okay. May I invite Mr. Rakesh? Can you please unmute yourself, show me your face? बंसल जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। श्योर सर, श्योर। बताइए। That is for Mr. पांडे। आप जो कह रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए अकाउंट से, अभी क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पांडे सर है नहीं अभी। अभी मैं इसका जवाब देता हूँ। बंसल जी जवाब। हाँ, मैं दे देता हूँ सर। वो क्या लेवल है, किस पे जाके, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, मैन पावर भी लिमिटेड है। यस, एग्जैक्टली। तो किस लेवल पे जाके कोई ऑप्टिमम कंपनी का साइज है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो? आनंद साहब, उनका कहना भाव ये था, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, हाँ जी, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स,
अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वाउचर डाल रहे हैं, सिस्टम है, टैली को मैनेज कर रहे हैं, रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज, अब ये जो एसएमई है उसमें वी से कि हम 2 आदमी रख लेंगे, जो ग्रोइंग कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स अलाउ कर रहे हैं, परमिसिबल है, वो तो दे कैन कीप 2 डिफरेंट पर्संस। बट फॉर ए वेरी स्मॉल कंपनी जिनके प्रॉफिट्स आर नॉट टू मच, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को क्लब करना पड़ता है, और या प्रमोटर को खुद ही सीखना पड़ता है कि हाउ टू मैनेज इट। या ऑनलाइन आजकल सीएफओ, वर्चुअल सीएफओ आ जाते हैं, दे कैन बी हायर्ड प्रोफेशनली कि क्वार्टरली वाइज उनसे कंसल्टेंसी ली जा सकती है। यू डोंट हैव टू कीप फुल टाइम सीएफओ, यू कैन हायर द सर्विसेज ऑफ द कंसल्टेंट, वर्चुअल भी मिल रहे हैं एंड फिजिकल भी मिल रहे हैं। दे कैन हेल्प यू कि क्वार्टरली आ गए, हाफ ईयरली आ गए, मंथली आ गए, दे कैन हैव ए मीटिंग आफ्टर क्लोजिंग द बैलेंस शीट एंड दे कैन गाइड यू कि ये चीज ऐसे कर लो, ये कर लो, इस ढंग से रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएंगे, एंड यू कैन बेटर मैनेज वर्किंग कैपिटल इन अ बेटर वे। जो डेड स्टॉक पड़ा है उसको माइनस करो, डोंट कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक बीमारी लग गई है, उसको माइनस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट इज ओनली ए फाइनेंस डिपार्टमेंट कैन ओवरव्यू योर कंपनी फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड and can let you know what is good stored for you in future. There is no point carrying interest unnecessarily. Better है realize करो and reduce the limit, or in a better way use करो उस limits को। Right. Thank you sir. Thank you very much प्रिंसिपल साहब। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार मुकुल जी, कैसे हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आशा करता हूँ सेहत में सबकी ठीक होगी। मैं सबकी दुआएं कर रहा हूँ, सब लोग जो सबको बहुत विनती बहुत है। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा ये एक एफर्ट किया है। और मेरा वैसे क्वेश्चन तो पांडे जी के साथ था, आई थिंक पांडे जी हैव लेफ्ट, तो मैं आप ही को कष्ट दूंगा इफ पांडे जी देयर, तो बिकॉज आई एम अनएबल टू सी, राइट? मुझे भी नहीं दिख रहे, इसलिए कोई बात नहीं। Pandey ji had another meeting, so he has left. तो कोई बात नहीं मुकुल जी, आप बहुत ज्यादा, मुझे पता है जितना मैं आपको जानता हूँ कि भी आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और काफी मेरा तो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा सा इतना है कि जितने ये एमएसएमई है, इसमें जो एम और पहला एस है, अगर इन 2 कैटेगरी को लेके और तीसरी कैटेगरी को थोड़ा सा सेपरेट किया जाए, तो ये जो एम और एस वाली कैटेगरी है, माइक्रो और स्मॉल वाली कैटेगरी है, इसको हम जनरली लेमैन की लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। ये इतने अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्योंकि सब चीज खुद ही मैनेज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे आपने कहा कि फाइनेंस मैनेजमेंट और अकाउंट्स मैनेजमेंट, तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट, डिस्पैच मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, और सबको मिलाकर के एक आदमी कर देते हैं। तो मगर अनऑर्गेनाइज्ड होते हुए उनकी निगाह हर एक चीज पे होती है। कौन कौन से बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, तो लेटेंटली वो उनको यूज करते ही होते हैं। तो मेरी पांडे जी से यही एक, या आपसे यही एक रिक्वेस्ट थी, पर अनफॉर्चुनेटली दिस इज ए क्लास जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड एसएम माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स कहते हैं, जो 5 करोड़ 10 करोड़ तक ही रह जाते हैं अपनी टर्नओवर के। उनको बैंकिंग की सपोर्ट जो है ना, उसमें कोलेटरल भी चाहिए, फिर उसके लिए वो दूसरी भी मॉर्टगेज भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अरे भाई, अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर उनको पैसा कहाँ चाहिए? तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी फ्रेटर्निटी से उन लोगों की कुछ हेल्प हो जाए इन टर्म ऑफ लर्निंग प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग विच यू कैन ऑफर टू देम, क्योंकि मैं एज ए सेक्रेटरी डेराबस्सी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जब काम करता हूं, तो हमारे पास स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। 5 करोड़ वाले यूनिट भी है, 500 करोड़ वाले। 500 करोड़ वाले को तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, वो सारा कुछ उनको पता ही होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये समस्या सिर्फ डेराबस्सी एसोसिएशन की नहीं है, राइट, ये पैन इंडिया की है। राइट, ये सोच बदलनी है। आज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और आरबीआई, इन्होंने हर सूरत में एक कोशिश करी है। ये दर्द उनको भी महसूस हुआ है, बट मैंने एक चीज कही थी
कि आप छोटे हैं, चाहे कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, from 1 to infinity, what is required is you need to be disciplined personally. If you are a disciplined, transparent and truthful, banks are there to support. 59 मिनट के अंदर आपको लोन सैंक्शन होना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है, और दे हैव मेड दिस प्रोविजन. एक छोटा सा पेज ही भरना है फॉर्म, आपको ये बताना है कि जीएसटी में रेजिस्ट्रेशन है, यू हैड बीन फाइलिंग रिटर्न ऑन टाइम, अनसिक्योर लोन सिडबी, ऐसे एडवाइजर्स बने हुए हैं, दे आर कंसल्टेंट अवेलेबल ऑन सिडबी प्लेटफॉर्म, which is a government appointed bank to take care of these small and micro and small companies. कि आप उनके एडवाइजर से मिलें, and they will help you in making a project report to get the loan sanction from SIDBI or anything. एक आधा % या 1% एक प्रीमियम लगता है, वो प्रीमियम पे करके you can avail those credit facilities even without collateral also. So problem is not only limited to Dehradun, my dear friend. It is a pan-India problem. We need to educate. आप जैसे आदमी अगर बैठे रहेंगे एसोसिएशन पे, तो एजुकेशन लेवल थोड़ा सा बेटर होगा. आप कभी स्कीम बनाइए अपने एसोसिएशन में और उनको बुलाइए. मैं पर्सनली आके या वर्चुअल मैं एड्रेस करूंगा हाउ टू अवेल ऑल दीज फैसिलिटीज. उनको सरल शब्दों में समझाएंगे, उनको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करेंगे. हाउ दे कैन बी एजुकेटेड, हाउ दे कैन डू इट इन अ बेटर वे. क्लस्टर बनाए अपने अपने जोड़े लोग, सो दैट दे शुड लुक बिग आल्सो. एक उंगली छोटी है, मुट्ठी में दम है, तो दे शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर and work in a better way. So there are possibilities and we can really grow in a big way. We can help them to grow in a better way. I think I have. Thank you very much, Mukul ji. I am really happy and subscribe to the offer you have made, and maybe in future I'll definitely make efforts to make use of this offer you have made. Thank you very much for addressing the question as well as for organizing such a wonderful, informative seminar. I was very keen to attend it. So nice of you. Mr. Nishant Shiva, can you unmute yourself and let me know what is your query and how I can address to it? Mr. Nishant, you are now not available? You were raising hand, I suppose. No, he has gone. Hello. You are there, yeah, Mr. Shivasa. Can you show your face also? This is not coming, but I'm trying it. It has been disabled. Not a problem. You please. Is it coming now? No. Yeah, it has come. Yeah. ये लाइट नहीं कर रही. लाइट आपके ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है. Should I put? Just hold on then. Whatever you want to say. Is it okay now? I'm not able to see myself. Yeah, you are better. Now I can see you. Welcome. Namaskar ji, namaskar. I am not able to see myself. Anyways, that is not a problem. First of all, let me just congratulate PhD Chamber and yourself for convening in such a better way, best way probably, about the issues involved for this working capital and then the credit rating, etc. And Mr. Khurana's association has really bought in the things. My question has been more or less asked by the people, but maybe I wanted to start something with the Mr. Pandey only regarding this working capital, because certain key factors for ensuring that working capital, because it comes, it's just like in cash management. If cash management is there, cash flow management, so you have to have a kind of, if product is stuck up because of the pandemic, or it is payments and receivables are not coming, and we don't even know about the concept of just in time of the inventory of the Japanese things. So I just want to know which is the critical point
would you like to mention about do we increase the incentive to customers so that the inventory is reduced, or we insist on the payment side so that at least the cash flow makes a say into the system in order to have a better say and have a better credit facility so that our balance sheet is also reflected? Mr. I mean, that Nishant, is it's a so important question. So important question. I must congratulate you. And it will be helpful for all other people to say. अब suppose margin stock का जो हम माल बेच रहे हैं, gross margin, say it is 7%. And if you are selling it on credit, say for 3 months payment or 6 months payment, and your cost of fund is say 0.75% per month, you are losing straight 4% on debtors. So what is required is you have to balance it. कि negotiate करके discount करके आपको किस rate के ऊपर discounting हो रही है, what is your margin cost, and how you can increase your profitability and the cash flow. If your money can be rotated as many as times in a year, that will generate more profit than stuck up with one client for whole of the year or half of the year or 4 months in a year. It is always चलता हुआ पानी ही अच्छा लगता है, ठहरा हुआ पानी थोड़ी देर में बदबू मारने लग जाता है. सही बात है. इंडस्ट्री में भी हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमने पानी को ठहराना नहीं है. We must be in a position to negotiate with our customers how fast we can realize, and on due date how we ensure that we get the payment on due date. अब due to COVID बहुत सारी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आ गई. आप कुछ भी कर लें, लीगल नोटिस नहीं दे सकते क्योंकि ड्यूरिंग दिस कोविड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कि इट विल नॉट बी डिफॉल्ट पीरियड. डिफॉल्ट ही नहीं डिक्लेयर कर सकते. यू कैन नॉट गो टू इंसॉल्वेंसी, आईबीसी कोड में नहीं जा सकते, एनसीएलटी नहीं जा सकते. यू कांट नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट आल्सो. उन्होंने फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, इसीलिए आप लोगों के बिजनेसमैन को मदद मिल जाए तो 20% or even up to 40% in a particular category, they have released this money on the guarantee of the central government. Intention says कि मेरी इंडस्ट्री चले, मेरी मीन्स मेरे देश की इंडस्ट्री चले. Obviously. मेरे देश की इंडस्ट्री अगर चलती रहेगी तो हम सब लोग ठीक रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहेगा, सबका पेट भरता रहेगा और क्राइम से बचे रहेंगे. But we all have to make a positive efforts. अगर डम्मी डेटर्स है तो मेरा दुख है कि मैं उसकी सहायता नहीं कर पाऊंगा. You have to be clear कि how fast we are transparent and how we are generating. I think I have been in a short span where आज टाइम काफी ज्यादा बढ़ चुका है. No, that's good enough. Thank you very much. It is my touching my heart. I can speak for hours and hours and hours on this subject, but we limit ourselves. And Madam Madhu, Madam Ramneet Kaur, please take it forward and to say convey my regards and thanks to all of my friends and who are the viewers and who are listening to us, all of us. Thank you very much. Over to Madhu. Sir, I'd like to thank each of our speakers once again, CA Sunil Pandey ji, Rakesh Khurana ji, and Anand Prakash Jha ji for sparing their valuable time today. And more importantly, I'd like to thank our convener, Mr. Mukul Bansal ji, for moderating the session so very well, as always. And we have covered a lot of ground, I think, in the discussions today. Thank you all the participants, and we do hope to see you in other sessions. And if there are any suggestions on what sessions or topics we should take up or cover, please feel free to email to us. And Mukul sir, I would also like to acknowledge the presence of my colleague Sumit Kumar, who is joining us from the Amritsar office. And very instrumental in you getting the participation. सुमित जी, आपको मैं लगा
था, आपका most welcome, please. Thank you, sir. Rimit, anything that you would like to add? I would like to thank all our participants and eminent speakers for sparing their valuable time. And we look forward to organize many more such sessions in near future. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you very Thank you. much. Thank you, ma'am. Thank- Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you.